दिल्ली की सर्द शाम 6:50, जगह लाल किला। हर दिन की तरह भीड़ में गाड़ियों में बैठे लोग और हॉर्न से सन्नाटे को चीरती हुई आवाज। लोकेश अपने बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और रास्ते में एक गाड़ी में बैठे थे। वहीं अशोक सोच रहे थे कि आज का काम खत्म, क्योंकि अशोक डीटीसी बस में कंडक्टर थे। तभी 6:51 पर एक I-20 धीमी रफ्तार से लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास आकर रुकी और फिर एक जोरदार धमाका। अशोक और लोकेश समेत 9 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के पास कार में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। धमाका इतना जोरदार था, आसपास की गाड़ियों में आग लग गई और खिड़कियां टूट गई। 2 किलोमीटर दूर ITO के पास तक आवाज सुनी गई। कार पर हरियाणा का नंबर प्लेट था। आखिर कौन है इस धमाके के पीछे? पूरी कहानी क्या है? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप जरा इस धमाके से 24 घंटे पहले चलिए। पुलिस ने फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। घटनास्थल की तस्वीरों में विस्फोट के बाद जलती कारों से उठता धुआं और मौके पर फैली अफरा तफरी दिखाई दे रही थी। धमाका इतना जोरदार था कि कई मीटर दूर खड़ी गाड़ियों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई। लोग 3 बार पलटकर गिरने लगे। जांच एजेंसियों के अनुसार यह आत्मघाती हमला हो सकता था। अब तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। चूंकि धमाका कार में हुआ है तो पुलिस मौके से बरामद कार में मिले शव का DNA टेस्ट करवाएगी, ताकि यह पता चल सके कि कार में सवार शख्स कौन था। कार की एक CCTV फुटेज भी सामने आई है। खुफिया एजेंसियों को शक है I-20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था। इस शख्स की एक CCTV तस्वीर मिली है जिसमें वो काले रंग की मास्क पहने हुए है। अब ये कौन है, हम ये भी बताएंगे दोस्तों। फिलहाल पुलिस ये चेक कर रही है कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद था या नहीं। दोस्तों, असल में अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि 24 घंटा पहले फरीदाबाद में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था। 2900 kg। आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी मात्रा है ये। कैसे आया, कहां आया, क्यों आया, ये अभी सवाल है। दोस्तों, इसी मामले में दिल्ली पुलिस समेत दूसरी जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर मोहम्मद की तलाश कर रही थी। अब बताया यह जा रहा है कि धमाके के वक्त उमर मोहम्मद कार में अकेला था। उसने अपने 2 दूसरे साथी आतंकियों के साथ हमले की योजना बनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाने लगी तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा और दहशत में आतंकी हमले की योजना बनाई। उसने अपने साथियों के साथ कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। दोस्तों, ये खबरें अभी मीडिया में चल रही है, इसके अभी कोई प्रूफ नहीं है। दोस्तों, इंडिया टुडे ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस एक डॉक्टर की तलाश में थी। यही शख्स उमर मोहम्मद है। उमर मोहम्मद कश्मीर का रहने वाला है। अब सवाल यह है दोस्तों, I-20 कार दिल्ली में कहां से चली और लाल किले तक कैसे पहुंची? दोस्तों, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस कार के रूट का CCTV मैपिंग भी किया है। इसके अनुसार ये I-20 कार बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखाई दी। बदरपुर से दिल्ली में इंटर करती हुई कार दिखाई दे रही है। इसके आगे का रूट पता लगाया जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद ये कार लाल किले में मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास दिखी। इससे पहले ये कार लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही। ये कार दोपहर 3:19 पर पार्किंग में दाखिल हुई थी और शाम 6:48 पर पार्किंग से बाहर आई थी। इसके बाद लगभग 6:52 पर धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस ने उस CCTV फुटेज को हासिल कर लिया है जिसमें ये कार पार्किंग में जाती और फिर बाहर निकलती दिख रही है। इससे पता चलता है कि दोस्तों, कार में ये शख्स अकेला था। जो भी था, जिस I-20 कार से लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया, उसका मालिक मोहम्मद सलमान नाम का शख्स था। दोस्तों, उसने इसे नदीम को बेचा था, मतलब कार को। नदीम ने इस कार को एक कार डीलर रॉयल कार जोन फरीदाबाद को बेचा। इसके बाद इसे तारिक ने खरीदा, फिर इसे उमर ने खरीदा।
ये कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में रजिस्टर्ड थी। इसका नंबर HR 267624 था, जो मोहम्मद सलमान नाम के शख्स के ऊपर दर्ज है। इस तरह से कड़ी को जोड़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों, तारिक नाम के शख्स को कल रात पुलिस ने पुलवामा के संबूरा से हिरासत में लिया, लेकिन कार की RC तारिक के नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि 2015 में तारिक ने कार को उमर को दे दिया था, तब तक कार तारिक के नाम से था। पुलिस ने इन दोनों को ही हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इस डील में आमिर नाम के व्यक्ति का कनेक्शन भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस तारिक और आमिर से पूछताछ कर रही है। इससे पहले दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट की जानकारी देते हुए कहा था कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसमें 3 लोग सवार थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या ये आत्मघाती हमला था या फिर सिलेंडर ब्लास्ट था या फिर क्या ब्लास्ट था। ये अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं है। ये सारी चीजें दोस्तों मीडिया में चल रही है। अब पुलिस कह रही है कि कार में एक अकेला शख्स था और पुलिस को अंदेशा है कि ये उमर मोहम्मद हो सकता है। वही पॉइंट ये भी है दोस्तों कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट एक चलती हुंडई यानी i20 कार में हुआ, जिसमें 3 लोग बैठे थे। हमें घायल के शरीर में कोई छर्रा या पंक्चर नहीं मिला है, जो विस्फोट में असामान्य है। मतलब ये भी हो सकता है कि ये असामान्य घटना हो सकती है। पुलिस ने यह कहा है कि हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे गाड़ी के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि सलमान ने 1.5 साल पहले ओखला में इसी कार को देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था। बाद में गाड़ी अंबाला में किसी को बेची गई और फिर पुलवामा में तारिक नाम के एक व्यक्ति को बेची गई। पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में के तार जो है वो दोस्तों फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हाल में ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद किया था। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद राथर को अरेस्ट किया है। इसके अलावा पुलिस ने इसी ब्लास्ट में पुलिस को आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर की तलाश। पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटक की जो बरामदगी के मामले में दोस्तों 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक करीब 2900 किलो विस्फोटक हथियारों का जखीरा और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई थी और उसके जस्ट बाद ये धमाका हुआ है। हालांकि इस धमाके को लेकर अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं है। मीडिया में तो काफी सारी चीजें चल रही है। एक NDTV की रिपोर्ट सामने आई थी दोस्तों, जिसमें देखा जा रहा था कि जो मौके पर जो चीज थी, कार का एक पार्ट था, उसको उठा करके रिपोर्टिंग की जा रही थी। मतलब एक सबूत से छेड़छाड़ तक किया जा रहा है। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और अभी पुलिस जांच कर रही है। और फिलहाल देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इस मामले में क्या क्या खुलासे होते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।